स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जिसके अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फिजन कैन बी यूज्ड फॉर मैनी यूजफुल पर्पसेस इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। स्टूडेंट्स न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर फिजन चेन रिएक्शन जो है वो अकर होता है और उसी के अंदर उसको कंट्रोल किया जाता है। जब उसकी जो एनर्जी रिलीज्ड होती है स्टूडेंट्स उसको सेवरल पर्पसेस से प्रोड्यूस भी कराया जाता है, पावर सप्लाई से उसको कंट्रोल भी किया जाता है और न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की वजह से जो रेडियो आइसोटोप्स बनते हैं उनको भी फॉर्म कराया जा सकता है किसके अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। जो फर्स्ट रिएक्टर था स्टूडेंट्स वो सबसे पहले इंस्टॉल किया गया और ऑपरेट कराया गया फर्मी और उसके कोवर्कर की तरफ से इन 1942 इन द यूएस। स्टूडेंट्स रिएक्टर के अंदर जो स्मॉल पीसीज ऑफ यूरेनियम होते हैं वो थ्रू आउट द मटेरियल स्प्रेड होते हैं, फैले होते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं मॉडरेटर का। अब ये जो मॉडरेटर है ये क्या कर सकता है, ये स्लो डाउन कर सकता है कमिंग थर्मल एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स को। किस वजह से, ताकि जो फिजन रिएक्शन है स्टूडेंट्स वो अदर न्यूक्लियाइज के साथ कंटिन्यू रहे। जैसे ही जो थर्मली न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है स्टूडेंट्स यूरेनियम एटम के साथ, इसकी वजह से क्या होता है, फिजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इसके रिजल्ट में जो स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम एटम है स्टूडेंट्स, यानी कि यूरेनियम एटम टूटना शुरू हो जाते हैं और जो प्रोडक्शन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन है स्टूडेंट्स वो इजीली अकर होना शुरू हो जाती है। ये जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स ये स्ट्राइक करते हैं किसी मटेरियल के साथ और स्ट्राइक करने के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देते हैं इन रिपीटेड कोलिजन्स। अगर हम लोग देखते हैं कि ये न्यूट्रॉन्स जो है वो रिपीटेडली कोलाइड कर रहे हैं न्यूक्लियाई के साथ, तो इसकी वजह से जो न्यूट्रॉन्स है वो थर्मलाइज्ड हो सकते हैं। दीज थर्मलाइज्ड न्यूट्रॉन स्ट्राइक अनदर पीस ऑफ यूरेनियम, वो फिर फर्दर एक और पीस के साथ टकराएंगे जिसकी वजह से फिर फिजन रिएक्शन अकर होगा। दस अ चेन रिएक्शन इज सेटअप, और इस वजह से जो चेन रिएक्शन है स्टूडेंट्स वो सेटअप हो जाता है। वेन एवर दिस चेन रिएक्शन टू बी स्टॉप, अगर हम लोग इसको स्टॉप करना चाहें, कोई मटेरियल ऐसा जो स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्बर हो न्यूट्रॉन्स का, उसको इंसर्ट करवाया जाता है यूरेनियम कंटेनर के अंदर ताकि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया जा सके और जो रेट ऑफ रिएक्शन है स्टूडेंट्स उसको स्लो डाउन किया जा सके। ये है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फिजन को। अब स्टूडेंट्स फर्दर हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन, वर्किंग और प्रिंसिपल की बात करते हैं और हम लोग देखेंगे कि किस किस चीज़ के ऊपर ये कंटेन करता है। स्टूडेंट्स इसके 5 पार्ट्स होते हैं। एक को हम लोग कोर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल कहते हैं, एक को मॉडरेटर फॉर स्लोइंग डाउन न्यूट्रॉन्स कहते हैं, यानी कि जो मॉडरेटर यूज़ हो रहा है न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए, एक वो पार्ट होगा। जो थर्ड पार्ट है वहाँ पर कंट्रोलिंग रॉड्स लगे होंगे। फोर्थ पार्ट के अंदर कूलेंट या हीट एक्सचेंजर होंगे फॉर रिमूविंग द हीट इन द कोर, हीट को रिमूव करने के लिए। और फिफ्थ जो लास्ट पार्ट है इसका, वहाँ पर क्या मौजूद होता है, रेडिएशन शील्डिंग। स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फ्यूल जो एज अ मटेरियल यूज हो रहा है फिजन चेन रिएक्शन के अंदर, वो क्या करेगा, इन थर्मल न्यूट्रॉन्स को एमिट करेगा। इट कैन बी आइदर वन और ऑल ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स, यानी कि वो जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है वो या तो यूरेनियम 233 का बना होगा, या फिर 235 का बना होगा, या फिर प्लूटोनियम 293 का बना होगा, या फिर इन तीनों का मिक्सचर हो सकता है। हम लोग ये देखते हैं कि जो नेचुरल यूरेनियम है वो यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस के अंदर। इसकी वजह से प्लूटोनियम जो स्टूडेंट्स वो प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। आमतौर पर जो फ्यूल पुट इन किया जाता है स्टूडेंट्स डिफरेंट एल्यूमिनियम कैंस के अंदर इन सिलेंड्रिकल रॉड। जब हम लोग उन एल्यूमिनियम कैंस के अंदर फ्यूल को, यूरेनियम फ्यूल को या प्लूटोनियम फ्यूल को हम लोग पुट करते हैं स्टूडेंट्स सिलेंड्रिकल रॉड्स के अंदर, जो कि कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे से पड़े हुए हैं। तो जो फ्यूल कैंस है स्टूडेंट्स वो सेपरेट करवाए जाते हैं मॉडरेटर की मदद से। जैसा कि हम लोगों ने पहले मेंशन किया कि जो मॉडरेटर है वो इस्तेमाल किए जाते हैं न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए, और इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, फिजन प्रोसेस प्रोड्यूस होता है जब थर्मल न्यूट्रॉन जो है स्टूडेंट्स स्ट्राइक करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल के साथ। जो फास्ट न्यूट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स उनकी ज़्यादा कोलिजन की वजह से क्या होगा, मटेरियल्स के साथ जो थर्मल एनर्जीज है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और इस थर्मल एनर्जी के निकलने के बाद जैसे ही न्यूट्रॉन पहले फ्यूल कैन से स्ट्राइक करेगा वो थर्मल एनर्जी निकलेगी, तो फर्दर जो एनर्जी है स्टूडेंट्स उसका इफेक्ट होगा अगले यूरेनियम या प्लूटोनियम कैन के ऊपर। द मटेरियल ऑफ मॉडरेटर शुड बी लाइट,
अब जो मॉडरेटर यूज़ कर रहे हैं हम लोग रिएक्टर के अंदर, उसका मटेरियल लाइट होना चाहिए और वो एब्जॉर्ब ना कर सके इन न्यूट्रॉन्स को। आमतौर पर ग्रेफाइट या हैवी वाटर को यूज़ किया जाता है एज अ मॉडरेटर। हैवी वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर जिसके अंदर ड्यूट्रियम होता है बजाय के हाइड्रोजन। कभी कभार स्टूडेंट्स न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो चेन रिएक्शन होते हैं एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो उसको रोकना नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से जो रिएक्टर है वो ब्लो भी कर सकता है। अब इस एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है? जो पावर लेवल है स्टूडेंट्स रिएक्टर का, रेगुलेटर का, उसको कंट्रोल किया जाता है बाय यूजिंग कंट्रोल रॉड्स। दीज कंट्रोल रॉड्स कैन बी इंसर्टेड इनटू अ ड्रॉन आउट ऑफ द रिएक्टर फ्यूल। ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं इनको इंसर्ट किया जाता है या फिर निकाल लिया जाता है रिएक्टर फ्यूल की कोर से, जो कंसिस्ट कर रहा होता है किस मटेरियल के ऊपर, जिसके साथ न्यूट्रॉन्स ने टकराना है। फर्ज करते हैं हम लोग जो कंट्रोल रॉड्स स्टूडेंट्स केडियम के बने हैं, बोरॉन के बने हैं या फिर हैफनियम के बने हैं। आमतौर पर कैंडियम कंट्रोल रॉड्स को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अगर स्टूडेंट्स इन रॉड्स को एक्टिविटी से निकाल लिया जाए तो न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो सकते हैं, और अगर इनको फ्यूल कोर के अंदर इंसर्ट करवा दिया जाए तो जो न्यूट्रॉन्स पैदा हो रहे हैं वो डिक्रीज हो सकती है, और इससे हम लोग इजीली रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो कूलेंट यूज़ होता है या फिर उसको हम लोग ने नाम दिया हीट एक्सचेंजर का, क्या कूल करने के लिए? इन फ्यूल रॉड्स और मॉडरेटर को कूल करने के लिए। और ये इस काबिलियत का है कि ये कैरी कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो कि जनरेट हो रही है फिजन प्रोसेस के अंदर। अगर जो मॉडरेटर या फ्यूल रॉड है स्टूडेंट्स वो कूल्ड ना हो तो जो हीट कैरिड आउट होगी स्टूडेंट्स कूलेंट प्रोसेस के दौरान, वो क्या प्रोड्यूस करेगी? स्टीम को, ताकि जो टर्बाइन्स हैं वो इजीली रन कर सकें, विच इन टर्न कैन रन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो उसी जो हमारे पास टर्बाइन्स हैं स्टूडेंट्स उनकी मदद से क्या प्ले किया जाएगा? इलेक्ट्रिक जनरेटर को रन करवाया जाएगा। जो हीट मॉडरेटर से निकल रही है स्टूडेंट्स वो क्या करेगी? टर्बाइन्स को रन करेगी, और जो टर्बाइन्स हैं वो फर्दर इलेक्ट्रिक जनरेटर को रन करेगी। सबसे जो लास्ट पार्ट होता है स्टूडेंट्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स का, उसमें क्या होता है? शील्डिंग। अब शील्डिंग का क्या काम है? सिंस द न्यूट्रॉन्स एंड द फ्रेगमेंट्स इन अ रिएक्टर अंडरगो रेडियो एक्टिव डिके। हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन्स की स्ट्राइक और फ्रेगमेंट्स की जनरेशन की वजह से क्या होता है? रेडियो एक्टिव डिके होना स्टार्ट हो जाता है, और क्या प्रोड्यूस करता है? रेडिएशंस को, जो कि लाइफ के लिए हार्मफुल है। देयर मस्ट बी सम शील्डिंग डिवाइस। यहाँ पर एक शील्डिंग डिवाइस लगाई जाती है ताकि वो रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर सके। इस प्रोसेस के लिए कंक्रीट वॉल बनाई जाती है जो कि फ्यू फीट थिक होती है। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें हम लोगों ने देखा न्यूक्लियर रिएक्टर की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको, वर्किंग प्रिंसिपल को, और जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, वो हम लोगों ने इस टॉपिक में कवर किया। थैंक यू।